देश भर में स्त्रीएनटू इन्फ्लुएंजा के साथ ही कोविड-19 के मामलों में भी तेजी देखने को मिल रही है। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में एक दिन में 1070 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में 7 लोगों में कोरोना के खबर की पुष्टि हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों की चिंता भी बढ़ गई है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कोविड टेस्ट बढ़ाने और टीकाकरण सहित 5 स्तरीय रणनीति का पालन करने के लिए कहा गया था। बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ चुकी है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अहम बैठक बुलाई है। संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से की शुरुआत सोमवार को हुई और सोमवार का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। राहुल गांधी के विदेश में बयान पर पक्ष और अडानी मामले पर जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी वजह से पहले हफ्ते में संसद में काम ना के बराबर हुआ। कई विपक्षी दलों ने सोमवार को सरकार पर संसद को ठप करने और अडानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति से ध्यान हटाने की विपक्ष की मांग से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, सीपीआईएम, सीपीआई, एनसीपी, जेडीयू, आप और शिवसेना सहित विपक्षी दलों के नेताओं ने सुबह संसद भवन परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में मुलाकात की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा कि पार्टी नेता राहुल गांधी लोकसभा में अपनी बात रख सकें, इसके लिए मंगलवार का समय मांगा गया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। यात्रा को पूरा हुए 46 दिन हो गए हैं और अब वे पूछ रहे हैं कि आप किससे मिले थे। पीएम नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम फूमियो किशिदा की अध्यक्षता में हुई भारत जापान शिखर वार्ता में दोनों देश अपने सैन्य व आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने को सहमत हुए हैं। एक वर्ष के भीतर भारत के दूसरे दौरे पर किशिदा तब आए हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक माहौल में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे में मोदी और किशिदा ने भारत और जापान को न सिर्फ एक दूसरे का सहयोगी करार दिया है, बल्कि सैन्य व आर्थिक क्षेत्र के साथ ही ऊर्जा व डिजिटल में भी बहुत आयामी सहयोग को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई है। दोनों देशों के बीच अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए चौथी किश्त की अदायगी करने का समझौता भी हुआ है। पिछले साल एयर इंडिया में हुए पेशाब कांड की पीड़िता ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 72 वर्षीय महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नागर विमानन महानिदेशालय और एयरलाइन कंपनियों को मानक संचालन प्रक्रियाएं व नियमों को निर्धारित करने के निर्देश देने की मांग की है। महिला ने कहा कि वह अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश इसलिए हुई क्योंकि एयर इंडिया और डीजीसीए घटना के बाद उसकी देखभाल और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करने में विफल रहे। साथ ही अनुमानों से भरे व्यापक राष्ट्रीय प्रेस की रिपोर्टिंग ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पीड़ित के रूप में याचिकाकर्ता के अधिकारों को गंभीर रूप से कम कर दिया। वहीं निष्पक्ष रूप से अभियुक्तों के अधिकारों को भी प्रभावित किया है। महिला ने अपनी याचिका में कहा, एयर सेवा की शिकायत की चुनिंदा बातों के लीक होने से गवाहों के बयानों को मीडिया में जारी किए जाने के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई भी काफी हद तक प्रभावित हुई है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से दी गई लिफाफा बंद रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर करते हुए पूर्व सैन्य कर्मियों का बकाया पेंशन भुगतान करने का नया फॉर्मूला दिया है। कोर्ट ने पेंशनरों का सभी बकाया फरवरी 2024 तक देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत केंद्र को 30 अप्रैल 2023 तक वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत योग्य पारिवारिक पेंशनरों और सशस्त्र बलों के वीरता विजेताओं को बकाया राशि देने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ केंद्र को निर्देश दिया कि 30 जून 2023 तक 70 वर्ष से अधिक के योग्य पेंशनरों को बकाया दिया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने शेष पात्र पेंशनरों को 30 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 समान किश्तों में या फिर उससे पहले बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।